हे गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 90% गलती जो लोग लेग डे वाले दिन करते हैं उसके बारे में। देखो, बेसिकली बहुत सारे लोग अपना लेग डे कुछ ऐसे रखते हैं। सबसे पहले जाके वो फ्री स्क्वाट्स करते हैं वार्म अप के लिए। उसके बाद जाके वो वेटेड स्क्वाट्स करते हैं जो कि ज़्यादातर आपके क्वाड्स के लिए टारगेटेड होते हैं। उसके बाद वो लगाते हैं लेग प्रेस, जो कि अगेन उनको नहीं पता उनको फुट्स कहाँ रखने हैं, जिसकी वजह से वो वेरिएशन ला पाए और दूसरी मसल्स को भी टारगेट हो पाए। उसमें भी वो अपने कॉर्ड्स को ही ट्रेन कर रहे होते हैं। उसके बाद जाके वो लगाते हैं लेग एक्सटेंशन, जिसमें तो डायरेक्टली कनेक्शन दिख रहा है कि भाई कॉर्ड्स का ही है। और उसके बाद लगाते हैं लाइंग लेग कर्ल, जिसमें हैमस्ट्रिंग आ गई। उसके बाद काव रेजेस पे खड़े होके पुदक पुदक के चले गए अपने घर, हो गया जी लेग डे खत्म। बट दिस इज वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, और आपका जो एक्सरसाइज पिकिंग है लेग डे के लिए वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से आपके लेग्स ग्रो नहीं हो रहे। लेट मी टेल यू इन दिस वीडियो कि आपका लेग डे का चूजिंग ऑफ एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, ताकि आप हर एक मसल को अलग अलग वेरिएशन से टारगेट कर पाओ और आपके लिए लेग डे थोड़ा सा ज़्यादा और चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग इसलिए बनाना है लेग डे को क्योंकि लेग्स आर नॉट दैट मच इजी टू ग्रो। जैसे आपकी चेस्ट हो जाएगी, बैक हो जाएगी, शोल्डर हो जाएगी, बाकी मसल्स की तरह इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता, इतनी जल्दी वहाँ रिजल्ट्स नहीं दिखते। और हमारे माइंड मसल कनेक्शन बनाने की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हमें करेक्ट एक्सरसाइज करना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लेट मी टेल यू मैं किस तरीके से अपना लेग डे लगाता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई थाई डे थाई डे थाई डे, थाई मतलब कॉर्ड्स, अगर आप कॉर्ड्स को ही स्पेसिफिकली ट्रेन करने जा रहे हो तो आप थाई डे बोलो। आई कॉल इट लेग डे। लेग डे में बहुत सारी मसल्स हैं, हमारे कॉर्ड्स हैं, वो तो आपको पता ही है। हमारे ग्लूट्स हैं, वो कौन ट्रेन करता है। हमारे काव्स को ज़्यादा अच्छे से प्रायोरिटाइज करके कौन फोकस करता है। हमारे हैमस्ट्रिंग को अलग अलग वेरिएशन से कौन टारगेट करता है। नोबडी विल इज डूइंग। तो मैं आपको आज एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपको लगानी है एक्सरसाइज ऑर्डर के साथ भी। तो सबसे पहले जब आपके अंदर फुल एनर्जी है, आप प्री वर्कआउट वगैरह लेकर आए हो, और उसके बाद आप सबसे पहले एक्सरसाइज जो करोगे वो सबसे हार्ड एक्सरसाइज होगी, जो कि है स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स जो है लेग डे के अंदर किंग एक्सरसाइज है, मेरा मानना ये है। और आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी झोंक देनी है स्क्वाट्स लगाते वक्त कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उसी में ही चली जाए। इवन इतनी एनर्जी चली जाए कि आप भाई थक जाओ उसके बाद और कुछ भी लगाने का मन ना करे। ठीक है, तो लेग डे का स्टार्टिंग ऐसे करना है। उसके बाद आप लोग भागते हो लेग प्रेस लगाने, लेकिन लेग प्रेस नहीं लगानी। अभी तो हमने क्वाड्स की ट्रेनिंग करी है, सेम वही मूवमेंट करने हम लेग प्रेस पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जब हमने स्क्वाट्स करी और वो भी इतनी तगड़ी करी कि हमारी सांस फूल ली, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हम टाइम नहीं लेंगे, हम एकदम स्विच कर देंगे हमारी मसल्स को। अभी हमने कॉर्ड्स ग्लूट्स थोड़े बहुत इंगेज होके ये ट्रेन करा है। अब हम चले जाएंगे नीचे वाले पार्ट पे, जहां पर जाएंगे काव्स। यहाँ पर आएंगे काव्स। काव्स को सभी लोग एंड में लगाते हैं, जब वो ऑलरेडी फटीग हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें क्या ही ग्रोथ होगी। और काव एक ऐसी मसल है, अगर ये डेवलप नहीं है, आपकी पूरी बॉडी डेवलप है, तो आप बेकार लगोगे। तो काव्स को शुरुआत से ही प्रायोरिटाइज करना चालू कर दो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्वाट्स के बाद काव्स लगाने चले जाओ। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के साथ लगा सकते हो, नहीं तो स्टैंडिंग काव रेजेस लगा सकते हो। और वहाँ पर आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज होनी चाहिए काव रेजेस। एक तो हमने स्क्वाट्स कर ली, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। उसके बाद हम जस्ट कर रहे हैं काव रेजेस। उसमें आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर आपको पेन होएगा। और जब वो कावरेजेस आप खत्म कर लोगे तो फिर से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप जो भी एक्सरसाइज करो उसमें बेटर परफॉर्म कर पाओ। लेकिन अगर आप स्क्वाट्स के बाद लेग प्रेस लगाते हो, फिर कोई तीसरी एक्सरसाइज करते हो, तो वहां पर उतनी एनर्जी आपके अंदर बची नहीं होती, और आपको लगता कि यस फटीग अचीव कर लिया, लेट्स गो टू द होम। ठीक है, तो काव रेजेस लगाने के बाद हम चले गए तीसरी एक्सरसाइज पे, जो रहेगी हमारे ग्लूट्स के लिए। अब ग्लूट्स की सबसे बेहतर एक्सरसाइज है हमारे पास हिप थ्रस्ट, जो कि इंडिया की जिम्स में बहुत ही रेयर बंदे लगाते हैं, बहुत ही रेयर। एक तो सोचो 90% लोग जिम जाते ही नहीं, 10% जाते हैं। उन 10% में से सिर्फ 1%, एक आधा परसेंट बंदा होगा जो हिप थ्रस्ट लगाता है। क्या आप वैसा बंदा बनना चाहते हो तो लगाया करो हिप थ्रस्ट। चाहे आप कम वेट से लगाओ, स्टार्टिंग में कम वेट से ही लगेगा। अपनी फॉर्म में टेक्निक सही रखो, और
जो लोग हिप थ्रस्ट लगाने में ये सोचते हैं कि भाई लोग हंसेंगे, देखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या ट्रेन कर रहा है, दे डोंट हैव नॉलेज। देखो वो लोग हेजिटेट करेंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, बट आपको नॉलेज है तो आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो हिप थ्रस्ट लगाना चालू कर दो। अगर आप हिप थ्रस्ट नहीं लगा सकते इररिलेवेंट किसी भी चीज की वजह से, तो आप लंजेस लगा सकते हो। लंजेस में भी आपके काफी हद तक आपके जो ग्लूट्स है वो इंगेज होते हैं और आपके ग्लूट्स वहां पर ट्रेन होना चालू हो जाएंगे। और आप जब देखते हो, जब आप पीछे चलते हो, तो आपके ग्लूट्स दिखने चाहिए, चाहे आपने जीन्स पहना हो, चाहे आपने लोअर पहना हो, तो वहां पर अगर आपके ग्लूट्स दिखेंगे हैवी, तो इट विल गुड लुक ऑन यू एज अ मैन एज वेल। अब देखो हमने क्वाड्स ट्रेन कर लिए, हमने काफ्स ट्रेन कर लिया, हमने ग्लूट्स ट्रेन कर लिए, अब बारी आती है हमारी हैमस्ट्रिंग की। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करते हैं, वो है लेग कर्ल। चाहे वो सिटेड लेग कर्ल हो, चाहे वो लाइंग लेग कर्ल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये भूल जाते हैं कि इनको लेंथनिंग में भी ट्रेन करना पड़ता है। जैसे हम शॉर्टनिंग में ट्रेन कर रहे हैं लेग कर्ल के अंदर, तो हम इसका एक वेरिएशन ऐड करेंगे जिसमें होता है स्टिफ डेडलिफ्ट। स्टिफ डेडलिफ्ट चाहे आप रॉड से कर लो, डिपेंड ऑन द जिम, चाहे आप डंबल से कर लो, डिपेंड ऑन योर फॉर्म एंड टेक्निक। आप सीखो स्टिफ डेडलिफ्ट कैसे लगाते हैं, उसको लेंथनिंग में भी ट्रेन करना चाहिए, जिससे हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल ग्रो होगी। और ये वाला एरिया जब कोई भी हम जीन्स पहनेंगे, कोई भी हम लोअर पहनेंगे, तो ये वाला एरिया ऐसा ना लगे कि ये अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरीके से हमने लेग्स के सारे पार्ट को ट्रेन कर लिया है विद डिफरेंट वेरिएशन, विद बेटर एक्सरसाइज ऑर्डर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू। और मेरी लेग्स की ग्रोथ इससे हुई है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस। अगर आप लेग डे की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और ये रूटीन फॉलो करेंगे, तो गारंटीड आप 3-6 मंथ्स के अंदर अपने लेग्स ग्रो होते हुए देख लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।